हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे टीम का कप्तान बाबर आजम। तो चलिए लगे खा तो इनसे कुछ सवालात पूछ लेते हैं। तो बाबर भाई, मैच के बारे में कुछ बताएं। कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेसन में हैं सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे डिस्प्रेशन में है? जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। ये शुक्र में नहीं, अबॉर्शन में नहीं है, ये बोल। चूंकि मैच के बाद गजब के मीम्स बने हैं, तो चलिए साउथ अफ्रीका वाले मैच से शुरू करके फिर बंगाल और फिर पॉइंट टेबल्स की तरफ आते हैं कि कितना चांस बनता है पाकिस्तान। और आज कीवीज के हारने से पाकिस्तान के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। तो वही लोगों हुआ यूं कि हमने टॉस जीत कर फैसला लिया बैटिंग करने का। चूंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन तो थे नहीं, हमने तो बस एक गोली कहनी थी, या ब्लू वाली या रेड वाली। तो हमने बस आंख बंद करके वो टकली ब्लू वाली। बाकी हम मेंटली तौर पर इस गैंग बैंग के लिए तैयार ही थे। और फिर हमारी ओपनिंग तो शुरू होते ही खत्म हो गई। और फिर पहरजमान भाई भी बहुत नाराज दिखे कि अगर इन ओपनर्स ने ये सब ही करना था तो ये तो मैं भी कर लेता, इनकी क्या जरूरत थी। अब्दुल्ला शफीक को तो खैर हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो कल का लौंडा है। लेकिन आपके तो तकरीबन 7 साल हो गए पाकिस्तान टीम को ओपन करते हुए। भाई अगर आप फॉर्म में नहीं हो, आपसे हिट नहीं लग रहा, तो आप बस इतना करो कि बाबर का चाटना छोड़ दो ताकि वो खारिज को ले आए। वो यकीनन आपसे बेहतर पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकता है और बड़ी शॉट खेल सकता है। लेकिन नहीं, आपने तो हर मैच ही खेलना है। और इनके बहाने सुनो, वी हैव टू ईट मोर प्रोटीन इंस्टेड ऑफ कार्ब्स टू स्टार्ट हिटिंग सम सिक्सेस। बोस्डी के तुझे प्रोटीन की नहीं, तुझे गैरत की 2-3 गोलियों की जरूरत है। दे गॉट हिट और वी गॉट हेडेक। अब चलो ऐसा बैठ जाता हूँ ताकि थोड़ी सिंपैथी मिल जाए। भाई तू पर्ची नहीं है, अगर किसी ने तुझे पर्ची बोला है तो गलत बोलते, तुम पूरा रजिस्टर हो। और फिर रिजवान ने भी आते ही प्यार बांटना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है कि लास्ट में चचा और शादाब की थोड़ी पार्टनरशिप लगी, वरना ये 270 भी नहीं होने थे आपसे। और फिर आते हैं हमारा मैच विनर। अबे तुम मुझे ये बताओ, तुम कर क्या रहे हो इस टीम में, आखिर तुम्हारा रोल क्या है इस टीम में। बस जीता हुआ मैच हरवाना। बे बॉलिंग तुमसे हो नहीं रही, बैटिंग में भी तुम अलग हक देते हो। अब अगर तुम्हें पता है कि टेलेंडर के साथ खेल रहा हूँ, पीछे कोई है भी नहीं और 7 आवर्स और भी रहते हैं, तो क्या जरूरत थी उस गंदे शॉट पर आउट होने की। पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी थी तुम्हें, पवेलियन में बिरयानी बट रही थी क्या। और अगर सिंगल डबल भी लेते ना, तब भी 200 प्लस टोटल आराम से बन जाता। और फिर बॉलिंग में जो तूने की है ना, उस पे तो आता हूँ मैं बाद में। बाकी सब बॉलर्स ने अपनी जान लगा दी 270 जैसे टारगेट को डिपेंड करने में। और लास्ट में आपने आकर एंट्री मारी और एक टेलेंडर से चौका खाकर मैच का पाला ही पलट दिया। और फिर बाबर ने भी कहा तुम मेरे एल द मैच विनर हो। और वो सही कहते हैं, जिसका नाम नवाज हो वो पाकिस्तान के लिए कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। और फिर कप्तानी पर लोग अलग सवालात उठाने लगे। तो फिर बाबर भाई भी डिफेंस में बोल पड़े कि भाई कोई जरूरत नहीं मैच जीतने की, क्योंकि पहला कप्तान विच ऑलरेडी जेल में है। और दूसरा ये आया कि मैंने जो कहा था कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, लेकिन ग्राउंड में तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा ही नहीं। और उसी पॉइंट को और क्लेरिफाई करते हुए कहा कि मैंने जो मैदान का बोला था ना, वो मैं मैदान खशर की बात कर रहा था। और फिर उमर अकमल भाई भी डिफेंस में बोल पड़े कि भाई दिस टू स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर शेल्फ। और बउआ में तुमने जो हरकत की है ना लास्ट में, मुझे पता चल चुका है साले, तुम्हें हमसे इतनी नफरत थी। मैं वो क्लिप अभी आपको दिखाता हूँ, इसने कितने चलांगे मारी है। अबे हमने तुझसे प्यार किया, हमने तुम पे जो मीम्स बनाया था, वो जो तुम सो गए थे कहीं, उसका बदला तू नहीं ले रहे हमसे। और जब कहानी खत्म होने के करीब ही थी, तब आया हमारा बिछड़ा भाई बांग्लादेश, जिसने अपने भाई होने का सबूत पेश किया और अच्छे रन रेट के साथ साथ हमारे फौजी फखर जमान साहिब का पाम भी लौटा। बेटे उफ यार, क्या बात है मेरी जानी, जियो हजारों साल। और आज जो कुदरत का निज़ाम चला है मेरे दोस्तों, आपको पता है क्या हुआ है। पहला तो न्यूजीलैंड मैच हार गया, जिसकी हम दुआएं मांग रहे थे। और दूसरा इंजमाम जो कि हमारे चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आप गेस कर सकते हो कि कौन सा खिलाड़ी टीम से उड़ने वाला है, जो बहुत कंफ्यूज था कि इसका मैं क्या मतलब समझूं कि थैंक यू फॉर योर सर्विस। और एक और खबर उड़ती हुई आ रही है कि शादाब खान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मतलब बस दुआ मांगो कि खबर सच हो और आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुदरत का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है। तो अब आते हैं पॉइंट टेबल की तरफ। तो देखो दोस्तों, इज्जत आने जाने वाली चीज है, इंसान को बस बेगैरत होना चाहिए। तो कहानी कुछ यूं है कि अब बस हमने अगले 2 मैचेस जीतने।
थोड़े से अच्छे मार्जिन से, वो भी अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला मैच जीत जाए तब बात रन रेट पर आएगी, ताकि उसके लिए हम तैयार हो। वरना अगर वो भी न्यूजीलैंड हार जाए तो हम फिर तो डायरेक्ट ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और देखो बॉबी भाई, अगर इस बार कोई बंद करवा दिया ना तो फिर हम बचा नहीं पाएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे, भले ही सेमीफाइनल हार जाओ। क्योंकि हमें अपनी कुंडली पैदाइशी मालूम है कि जब भी हमारी बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चलती है तो फील्डिंग नहीं चलती। मतलब एक ऑन हो जाए तो दूसरी ऑफ हो जाती है, एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रपोर्शनल है। अबे मेरी कुंडली पैदाइशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या? ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। और ऊपर से शनि आने वाला है। तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया। हाँ चला गया था, लेकिन तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। ये समझो कि रास्ते में है और मेरे रास्ते लगा देगा। हाँ, ये शनि तुम्हारी जिंदगी और कुंडली दोनों को घुमा देगा। तूफान की तरह आएगा वो। कोई भी चचा बात किसी से कर रहा है, पता नहीं कौन है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। एक ही तो काम का बंदा है हमारे पास, और इसके भी मुझे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर ये भी इधर उधर हो गए ना तो फिर टीम का तो बस अल्लाह आलम फिर। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मार दो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सपोर्ट